हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये अगेन 2023 अगर आप इसे देखोगे तो इट्स अ मैथमेटिक्स बेसिक्स प्रीवियस ईयर पेपर एंड दिस इज ऑफ कंपार्टमेंट। इफ यू लुक एट दिस सेट वन ऑफ द कंपार्टमेंट, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक इट टू द इंग्लिश वर्जन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे क्या गिवन है? इफ द कॉमन डिफरेंस if the common difference of AP is -6, that means D is -6. And here it is given we need to find the value of A20 and A14. Okay, so we know the formula of AP that AN is equal to A plus N minus 1D. Okay, from this formula we can find A20, that is equal to A plus 19D. Okay, minus sign, so be careful with the minus sign. A14 can be written as A plus 13D. Okay, so now open the bracket. A plus 19D minus A minus 13D. Okay, so minus A got cancelled out, and 19D minus 13D is equal to 60. Okay, so now we have the value of D, that is equal to -6. So 6 into -6, that is equal to -36. So the answer for this question is -36. Okay, so let's move to the question number 2. Let's move to the English version. And this is a question from chapter circle. Okay, here in a given figure, PA and PB, in a given figure, PA and PB are the tangent to the circle. अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है? PB, और दिस वन इज PA। ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हेयर वी नीड टू फाइंड आउट ऑफ एंगल OAB। ये रहा एंगल OAB, दिस वन इज द एंगल। ओके, नाउ दिस एंड दिस इज इक्वल। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल PA और B की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इक्वल होते हैं, दैट इज PB एंड PA आर इक्वल। सो दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, दैट मीन्स दिस एंगल को मैं x ले सकता हूँ, तो ये एंगल भी क्या होगा? दैट इज इक्वल टू x। बाय अप्लाइंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, x plus 30 is equal to 180 degree. So twice of x is equal to 180 minus 30. Twice of x is equal to 150. X is equal to 150 upon 2, that is equal to 75 डिग्री। तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या आया? 75 डिग्री। चलो मैं एक और बात बताता हूँ आपको। हमें ये भी पता होना चाहिए टेंजेंट रेडियस के साथ, यहाँ OA क्या है? दैट इज इक्वल टू रेडियस। और रेडियस के साथ जो टेंजेंट की वैल्यू होती है, दैट इज ये पूरा एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। तो मैं OAB को यहाँ पे y ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्ट अगर मैं इरेज करके क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो ये पार्ट है इसे मैंने क्या लिया? y। और ये जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, सो y प्लस 75 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ साथ साथ क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जितना रिवाइज हो सकता है चीजें, हम कंसेप्ट रिवाइज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस है। ठीक है, सो y प्लस 75 किसके इक्वल है? 90 के। सो y विल बी इक्वल टू 90 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे देखो क्या, नॉर्मली हमारा अप्रोच क्या होता है? जैसे हम इफ कोस ए इज इक्वल टू 7/5, हम फटाफट हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, हाइपोटेन्यूज या जो मिसिंग पार्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले उससे पहले देखो MCQ है, 1 मार्क्स का है, तो हमारा अप्रोच भी 1 मार्क्स के जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं सोचता हूँ यहाँ से डिराइव करके देखता हूँ कुछ हमें मिल जाए। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज tan A को हम क्या लिख सकते हैं? tan A इज बेसिकली इक्वल टू sin A अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को वैसे ही रहने देता हूँ, तो मैंने tan ए के प्लेस पे क्या लिखा? दैट इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो वैल्यू क्या है? अगेन मल्टीप्लाई में क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू फाइनली किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, नाउ कोसेक का देयर इज अ रिलेशन विद द साइन ए। ठीक है, तो हमें पता है कोसेक क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल अगर आप कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट यू नीड टू डू अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये रहा 5/7। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 5/7। सो ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड दोज फाइंडिंग द पाइथागोरस यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आप पहले यहाँ पे अप्रोच करना, अगर यहाँ से काम बन जाता है तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम स्टैट्स। अगर इस पार्ट को देखोगे, नॉर्मली यहाँ पे हम मिस्टेक कर बैठते हैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बेसिकली वी टुक इट एज अ फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर आप पैटर्न अगर ध्यान से देखते हो, इफ यू लुक एट द पैटर्न, यहाँ पे देखो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एट फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ क्लास इंटरवल। तो इसे मैंने क्या किया यहाँ पे, आप रफ में कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो यहाँ पे 0 से 10 ये रहा, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक। नेक्स्ट 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट केस के लिए तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप 1 लिख लो, ठीक है। सेकंड केस में क्या करना, इस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर, तो ये रहा 4। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 9। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 6। एंड 16 में से, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, रुको एक बार मैं, लेट मी करेक्ट दिस। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट तो आपको एज इट इज जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ना, फर्स्ट ये यहाँ पे कॉपी कर लो। नेक्स्ट 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। व्हाट यू विल गेट 4। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, क्या मिलेगा आपको 8। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट 13 सब्ट्रैक्ट करना, क्या मिलेगा हमें 2। और 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना, हमें मिला क्या 1। आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेना जरूरी है, इन सब का टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल दैट मस्ट बी इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो 5, 1 + 4 5, 5 + 8 13 एंड 2 15 एंड 1 16, करेक्ट है। नाउ वी नो दैट द मॉडल क्लास दैट इज रिलेटेड टू मोड, ठीक है। और मोड किससे रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह याद कर लो, मैं आपको दो और भी पार्ट बता दूंगा, मीन एंड मीडियन। तो मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल क्या है, दैट इज इक्वल टू 20 and 30, ठीक है। तो ये जो 20 and 30 ये हमारा क्या है, मॉडल क्लास है, वो इसका आंसर है, ठीक है। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो एक और दो एमसीक्यूज और क्लियर कर लेते हैं। मान लो हमें मीन पूछे, मीन किससे रिलेटेड, मीन इज बेसिकली रिलेटेड टू द क्लास मार्क। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह एक और सेंटर टेंडेंसी हम पढ़ते हैं, दैट इज मीडियन। और मीडियन का किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एक और एम्पेरिकल हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू, इससे भी अक्सर में क्वेश्चन मिलता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 में, ठीक है। इतना भी सफिशियंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इंग्लिश वर्जन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेदर इट हैज सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर नो सॉल्यूशन है, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल के कंडीशन क्या होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। चलो मैं एक सारे कंडीशंस पहले क्लियर कर देता हूँ ऑप्शन से। इनफिनाइट सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस का मतलब होता है कोइंसाइड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जिनके भी सॉल्यूशंस होंगे दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब वो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये तो सारे रूल्स हो गए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इस रूल्स को यहाँ से उठाया और इसे मैं यहाँ पे साइड में रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पे हमें देखो ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड A1, दिस वन इज कॉल्ड B1 एंड दिस वन इज कॉल्ड C1। यहाँ पे A2, दिस वन इज B2 और ये रहा C2। यहाँ पे A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x,
b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 कांस्टेंट टर्म है। सेम फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 5/10। रिड्यूस कर लो उसे, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, b1 अपॉन b2, दैट इज इक्वल टू 4/8, ये 1 टाइम्स 2 टाइम, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है c1 अपॉन c2, that is equal to 20/16, 4 5 and 4 4 that is 5/4। अब यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हो कि a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो ये कौन से पैरामीटर्स है, रेड कलर वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कहीं भी नहीं मिलते, दे नेवर मीट एट एनी ऑफ द पॉइंट, दैट्स व्हाई इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। एनफ है, मतलब इससे ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है। चलो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। लेट मी इरेज दिस। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू क्या गिवन है, a साइन थीटा, y की वैल्यू क्या गिवन है, b कॉस थीटा, ठीक है। अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्लियर है। अब मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, तो यहाँ पे ऑलरेडी बी स्क्वायर है, मैं यहाँ पे बी स्क्वायर रहने दिया, इन द प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर मैं इन दोनों का स्क्वायर किया, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन। नेक्स्ट अगर पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लिया, वाई स्क्वायर तो मैं इस पार्ट का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट में आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बी से अंदर वाला पार्ट में क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टू द एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, लेट मी इरेज दिस वन, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे दो हेमिस्फेयर है, बेसिकली ये हॉलो है, तो आउटर पार्ट है और इनर पार्ट है, एंड वी नीड टू फाउंड द टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप आउटर पार्ट का सरफेस एरिया निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r2 स्क्वायर, इनर पार्ट का निकालोगे दैट इज 2 पाई r1 स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी कर रही है, टोटल सरफेस एरिया। पर अगर बाउल है, बाउल का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सरफेस है नहीं, तो वी विल ओनली टेक द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर एंड आउटर वन। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 पाई हमें कॉमन दिख रहा है, सो दैट इज इक्वल टू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉइनोमियल। देखो नॉर्मली हमें एक्स रेज टू दी पावर जीरो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वीडियो में ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा क्यों ऐसा 1 होता है, पर टिल नाउ वी डोंट हैव एनी डिफाइंड वैल्यू ऑफ जीरो रेज टू दी पावर जीरो, ठीक है। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जब ये डिग्री कर कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं डिग्री के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो भी क्लियर दे देता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पे हमने कर लिया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। जीरो के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, कोई भी नंबर गिवन है 7 5 2/7, ठीक है। नाउ वी नो दैट समथिंग रेज टू द पावर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू समथिंग रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वेरी अपार्ट फ्रॉम जीरो रेज टू द पावर जीरो, ठीक है। तो इन सब के में अगर मैं इंटू 1 कर दूं तो मुझे नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट में, ठीक है। सो वी कैन राइट 7x रेज टू द पावर जीरो। नाउ यहाँ पे डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट
पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने क्या देखा, x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 0, ठीक है। तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू द लीनियर। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। कंडीशन क्या है, a कैन नॉट इक्वल टू 0। इस केस में देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो लीनियर की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी लीनियर की, इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा था क्वाड्रेटिक, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू, बी एंड सी कैन बी इक्वल टू 0 बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर अगर ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर ए के वाली पार्ट को अगर हम 0 कर देते हैं तो इट विल टर्न टू द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम आते हैं नॉर्मल अपने बेसिक क्वेश्चंस पे, डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 2। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 2, ठीक है। क्लियर है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर आप रीड करोगे, इट्स अ वेरी सिंपल वन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। यहाँ पे क्या होता है, हम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी क्वेश्चंस को देख करके आप एज्यूम करके सॉल्व नहीं करना, एटलीस्ट यू शुड यूज द पेन, ताकि आप करेक्ट आंसर पे आओ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं पहले सिंपल से आता हूँ, ऑप्शन डी से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। इरेशनल मतलब सिंपल से, अगर रूट अंडर प्राइम नंबर है तो इरेशनल होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये रहा √2/√2 प्लस 5/√2 अपॉन √2, यहाँ से √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ कम टू द दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा √2, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, -2 -√2, √2 एंड -√2 कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, -2। अगेन इट्स अ इंटीजर, ठीक है, और ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। नाउ कम टू द दिस वन। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर इंटू 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, -2 इंटू ए दैट इज 2√3 इंटू 1/√3, √3 का कहीं पे भी आप देखो आपको रूट नहीं दिखाई दे रहा, सो अगेन इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। पर जब आप इस वाले पार्ट को, ऑप्शन बी को वर्कआउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी वही लग रहा है, कौन सा, ये वाला पार्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 2, 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू ए दैट इज √2 इंटू 1। तो यहाँ पे एक देखो रूट का पार्ट यहाँ पे रह जा रहा है, दैट्स वाई दिस इज अ इररेशनल नंबर। क्लियर है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस टोटल देर आर 20 MCQ। तो 10 तो मैं इस पार्ट पे सॉल्व कर रहा हूँ, 10 नेक्स्ट पार्ट पे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन है। द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 और इक्वल। अब देखो रूट्स इक्वल कब होते हैं, हम रूट्स इक्वल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी इज इक्वल टू 0। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता करना होगा ये बी, ए और सी क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, 1 है, दैट इज ए की वैल्यू क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नोन एज बी, तो बी की वैल्यू क्या है, एक्स। एंड द कांस्टेंट टर्म यहाँ पे किस फॉर्म में, -q, तो सी की वैल्यू क्या है, -q, ठीक है। अब इसे मैं प्लग इन करता हूं यहाँ पे, ये रहा। तो डी की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पुट किया बी की जगह पे एक्स स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 1 इंटू सी दैट इज इक्वल टू -q, और इसको इक्वेट किया 0 से, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एंड माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसे इसको इस तरफ ट्रांसपोज करो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4q, ठीक है। अच्छा रुको, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, हाँ, हमसे एक मिस्टेक हो गया, उसे मैं क्लैरिफाई, देखो ऐसे मिस्टेक्स आपसे भी पेपर में हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहो। देखो मैंने हड़बड़ी में बी की कोफिशिएंट को मैंने गलत ले लिया था, ठीक है, फटाफट इसको रेक्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से मैं सही करके उसे लिख रहा हूँ, ये रहा। फॉर्मूला बी की वैल्यू क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैंने एक्स लिखने की जगह पे पी की जगह पे एक्स लिख दिया था, तो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू -q। और इसे इक्वेट किससे करोगे, जीरो से। क्यों इक्वेट किया जीरो से, बिकॉज डी जो है वो किसके इक्वल है, रूट्स किसके इक्वल है, इक्वल है। इक्वल कब होता है, जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट इसे सॉल्व करो। सो p² -4q माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +4q इज इक्वल टू जीरो। अब इसे ट्रांसपोज करो। सो p² इज इक्वल टू -4q। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन है, p² इज इक्वल टू -4q, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसमें भी क्लेरिफाई इसको देखो। जब भी आप रूट्स की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, तो हमारे पास तीन चीज होता है, ठीक है। वो तीन क्या क्या चीज होते हैं, पहले हम वो क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी निकालना तो आपको आता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि डी की वैल्यू क्या आती है, डी इज इक्वल टू b² -4ac। ABC आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार डी की वैल्यू क्या क्या निकल सकती है, डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, डी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, और लास्ट केस क्या हो सकता है, डी लेस देन जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन वी विल हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। डी इक्वल टू जीरो मतलब हमें क्या मिलेगा, जीरो। डी लेस देन जीरो की बात करते हैं, वी विल हैव ए नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू तो उसका नेचर क्या होगा, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसका आप सीधा लिखोगे नो रूट्स, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है रियल है अनरियल है, आपको सीधा क्या लिखना है, नो रूट्स, ठीक है। अगर डी इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में आंसर क्या होगा, टू इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। नाउ अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, तो टू अनइक्वल रूट्स होंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, डी इक्वल टू जी को डिटेल में जा रहा हूँ। यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, अगर इक्वल है तो x1 विल बी इक्वल टू x2, दैट इज इक्वल टू -b/2a, क्लियर है। दैट विल बी इक्वल टू -b/2a। इसका एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो वो इसको यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। आज इस वीडियो के लिए इतना। जो नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट में अपलोड करूंगा, और दूसरी जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, दैट इज ऑल द डिटेल दैट इज रिलेटेड टू द एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सब कुछ उसमें कवर करूंगा एक वीडियो में, कंसेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक मुझे कवर करना है जिसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे शेयर कर सकते हो। फिर से मैं आपको बोलूंगा, इस वीडियो को देखने का तरीका ये नहीं है कि आप मुझे पूरा का पूरा कॉपी करो। आप क्वेश्चंस को, डिस्प्ले हुआ, पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर लास्ट में आंसर चेक करो, अगर आपको लगता है आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप इसे देखो। अगर आप देख के सॉल्व करोगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर इसे करो, ठीक है। सो दैट्स फॉर द टुडेज पार्ट। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ, कहीं पे भी मेरे से एरर रह गया होगा कैलकुलेशन का, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एरर मेरे से भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं पे मैंने गलत सॉल्व किया है, कैलकुलेशन कोई एरर हो गया है, या कंसेप्ट का भी एरर हुआ है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।